प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाएं किरातार्जुन नियम। किरातार्जुन नियम में 6 श्लोक तक हो चुका था। 7वां श्लोक ये है। 7वां श्लोक मतलब अब हम शुरू से बता दे रहे हैं। पहला श्लोक क्या है? पहले श्लोक में एक बताया गया था कि वनेचर जो है युधिष्ठिर भेजते हैं वनेचर को पता लगाने के लिए, जाइए देखिए दुर्योधन शासन व्यवस्था कैसे चला रहा है। ठीक है, उसमें ये था श्रिय कुरुणामाधिपस्य पालनी, प्रजासवृत्ति में तुम सर्वांगी बीजता समायो युधिष्ठिरम द्वैत बने वनेचर है। फिर जो है वनेचर जो है प्रणाम करता है युधिष्ठिर को, तथा प्रमाण से मही मही भुजे जीता तपस्या निवेदित न व्यथित मनो नहीं प्रियम प्रवक्त मिच्छन हमेशा है तैसे। दूसरा श्लोक ये हो गया। तीसरे में तो प्रणाम कर लिया। फिर तीसरा श्लोक ये है कि प्रणाम करने के बाद फिर है द्विषाम विघात आए, मैंने शत्रुओं के नाश के लिए विधातुम इच्छितो रहस्य अनुगाम भूभृत है अनुगामी भूभृत सौष्ठ अवतार विशेष तालनी विनिश्चितार्थमिति वाचम आदति। मैंने वाणी बोला, कहा शत्रुओं के नाश के लिए, और मतलब कहा मतलब ये है कि मीठी मीठी बात बोला, मधुर वचन बोला, ये हो गया। फिर चौथे में जो है उसने ये कहा क्रिया से युक्त नृपचार चक्षु न वंचनीय प्रभु अनुजीव भी अतो अर्ह क्षंतुम साधु हुआ हितम मनोहार से दुर्लभम बच्चा। कहने मतलब ये है कि उसने बताया कि जो राजा जो है नियुक्त करते हैं गुप्तचर वनेचर जैसे है, तो गुप्तचर जो है गुप्तचरों को राजा को ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि राजा जो है गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला राजा होता है और हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। कहने मतलब यह है गुप्तचर जो है सही बात बताए जो हितकर हो, ये नहीं कि चापलूसी करे। ये हो गया चौथा। पांचवें में वही कहता है ना सकिम सखा साधन शास्त्रियोधिकम हितान्य संतुष्टे सकिम प्रभु सदानुकूले ही कुरुते रतिम नृपे सुमातेश्च संपदा। कहने मतलब ये है कि वह कुत्सित मित्र है जो राजा को सही बात नहीं बताता है, और वह कुत्सित राजा है जो कि गुप्तचर या वनेचर या जो उसके हितैषी लोग हैं उनकी सही बात नहीं सुनता है, और राजा और प्रजा के अनुकूल रहने पर ही सारी संपत्तियां निवास करती हैं। तो कहने मतलब यह है जो हितकारी बात हो, सही जो बात हो उसको सुनना चाहिए। फिर कह रहे हैं छठे श्लोक में, 5 श्लोक तक ये हो गया। छठे श्लोक में ये कह रहे हैं कि निसर्ग, छठे में कह रहे हैं निसर्ग दुर्बोध अबोध विकलवा क्व भूपति नाम चरितम को जंतु सदानुकूल तवानुभावो ये आपकी कृपा कर रहा है। उसमें यही बता नहीं रहा है कहाँ कठिनाई पूर्वक जानने वाला दुर्बोध अपने कहता है कि मैं कहाँ, जंतुवः निरीह प्राणी कहता है वनेचर अपने को, तो ही कह रहा निसर्ग दुर्बोध अबोध विकल्प का भूपति नाम चरितम को जंतुवः, वो कहाँ राजाओं का चरित्र। तो तवानुभाव यम अवेद यन मया, ठीक है,
मैंने यह जो कुछ मैं जान लिया, ये युधिष्ठिर कृपा है, निगूढ़ तत्व नैवर्तम विद्युषाम। तो ये हो गया। फिर 7वां है विशंक मानो भवतः पराभवम। उसमें ये कह रहा है कि युधिष्ठिर जो है डरा हुआ है। किससे? युधिष्ठिर से, कि हम पराजित हो जाएंगे। यद्यपि विशंक मानो भवतः पराभवम निपास्थनस्थो वनाधिवासिनः दुरोदर छद्म जीताम समीहते नयन जेतुम जगतीम सुयोधन। कहने मतलब ये है कि छल पूर्वक जो जीता है राजगद्दी दुर्योधन, वह अब नीति पूर्वक जीतना चाहता है। ये इसमें कहे हैं। मेरे प्यारे साथी, इसको हम थोड़ा लिख दे रहे हैं और हम इसका थोड़ा व्याकरणात्मक टिप्पणी करा दे रहे हैं। इसमें मेन बात यही है कि राजा दुर्योधन जो है विशंक मानो ये चीज है। विशंक मानो भवतः माने कौन? भवतः से यहाँ आशय है युधिष्ठिर से। विशंक मानो माने डरा हुआ है। पराभव माने पराजय से। ये हो गया। नृपासनस्थो अपि, तो नृपासनस्थो अपि नृपासनस्थो कौन है? दुर्योधन है। ये दुर्योधन हो गया। वनाधिवासी कौन है? युधिष्ठिर इत्यादि। अर्जुन, भीम वगैरह, ये सब वनाधिवासी हैं। ठीक है। दुरोदर छद्म जिताम समीहति। दुरोदर छद्म जिताम समीहते। ये हो गया। माने जुए के द्वारा छल से जीती गई भूमि को नयन जेतुम। नयन माने नीति पूर्वक। यहाँ जेतुम तुम प्रत्यय हो जाएगा। जगतीम माने पृथ्वी को। सुयोधन है। भारव जो है दुर्योधन को सुयोधन ही कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपपद तत्पुरुष समास सुयोधन में। तो हमेशा दुर्योधन के लिए दुर्योधन माने जिसको दुख पूर्वक जीता जा सके, और सुयोधन माने जिसको आसानी से जीता जा सके। अब यहाँ समी प्लस ईहते, समीहते हो जाए। क्या क्या होगा? समीहते कैसे बनेगा? यहाँ पर बनेगा समी ईहते। तो यहाँ ईहते वाला चलेगा। ईहते आत्मनेपदिक रूप है। ईहते 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 ईहन्ते। ये हो गया। तो अब यहाँ पे आपका चेष्टा कर रहा है। सम उपसर्ग पूर्वक ई धातु से चेष्टायाम आदमी पद लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन। सम उपसर्ग पूर्वक ई धातु माने चेष्टा कर रहा है। लट लकार ये आत्मनेपदिक है। प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदिक है। ये हो गया। समीहते। जगतीम द्वितीय एक वचन।
जगती में आपका हो जाएगा ये दुरोदर छंद, ये जगती में आपका है। जगती में द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन हो गया। इसके बाद आपका हो गया वनाधिवासिनः। वनाधिवासिनः में आपका उपपद तत्पुरुष हो जाएगा। उपपद तत्पुरुष ये हो गया वन में रहने वाले। और सुयोधना में, सुयोधना में आपका हो जाएगा उपपद तत्पुरुष। आपको बताए थे ना सुयोधना, यहाँ भी उपपद, वनाधिवासिनः सुयोधना में उपपद तत्पुरुष। ये हो गया मेरे प्यारे साथियों। और आपका निपासनस्थ अपि, यहाँ भी उपपद तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ भी उपपद बनेगा तत्पुरुष। ये हो गया। और आपका पराभवम, द्वितीय विभक्ति एक वचन। पराभवम में आपका बनेगा ये द्वितीय पावर एक, द्वितीय विभक्ति एक वचन। ये हो गया। इस तरह से जगती में द्वितीय विभक्ति एक वचन, जगती में द्वितीय विभक्ति एक वचन, नयन में तृतीय विभक्ति एक वचन। नयन यहाँ पे ये तृतीय विभक्ति एक वचन, 3 पावर 1। ठीक है। तो दुरोदर छद्म जिताम में आपका हो जाएगा मयूर व्यंजकार समास। दुरोदर छद्म जिताम मयूर व्यंजकार समास हो जाएगा। मयूर व्यंजकादि समास। कौन समास होगा? मयूर व्यंजकार समास। ये हो गया। और बस मेरी चर्चा तो क्लियर हो गया। अब 8वां हम बता दे रहे हैं आपको। तथा जीव स भविजिगीषया, हाँ, तनु शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूति अनार्य संगमात द्वरम विरोधो समम महात्मा भी। कहने का मतलब ये है, दुष्टों की संगति से अच्छा है, दुष्ट लोगों से, दुष्टों की संगत से अच्छा है कि सज्जनों का विरोध। मतलब आप सज्जन का विरोध कर लीजिए, ये चलेगा, लेकिन दुष्टों से मैत्री नहीं ठीक है। तो इसको हम पहले लिख दे रहे हैं। तथापि तथापि जिह्मः जिह्मः स भवज्जिगीषया 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 ये चीज है। तनोति शुभ्रम, तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः। यशः है। मेरे प्यारे साथियों, अब समुन्नयन समुन्नयन भूति मनार्य संगमात
कहने मतलब दुष्टों की संगत की अपेक्षा द्वरम विरोधो अपि, द्वरम विरोधोपि समम महात्मभिः। मेरे प्यारे साथियों, ये श्लोक जो है ये सूक्ति वाक्य भी है और ये श्लोक हर जगह काम आता है। ये नीति परक विषय है कि ज़्यादातर जो नियम नामे है नीति परक विषय। इसमें ये कहा गया है कि दुष्टों की संगत मत कीजिए, मत कीजिए। सज्जनों के विरोध से, सज्जनों का विरोध अच्छा है दुष्टों की संगत की अपेक्षा। मतलब दुष्टों की संगत मत कीजिए, दुष्टों की संगत की अपेक्षा सज्जनों का विरोध श्रेयस्कर है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, समुन्नयन वरम विरुद्ध समम महात्मभिः तथापि जिह्मा स भवेत् जिगीषया। मतलब कि वह दुर्योधन, जिह्मा माने कुटिल, कुटिल मतलब धूर्त, तथापि जिह्मा स भवेत् जिगीषया तनोति माने विस्तार कर रहा है। शुभ्रम माने अपने यश को, गुण संपदा यश है, अपने ऐश्वर्य को बढ़ा रहा है। ठीक है, वही कहा गया है दुष्टों की संगत से अपेक्षा सज्जनों का विरोध। सज्जनों का विरोध कीजिए। यद्यपि सज्जनों का विरोध नहीं करना चाहिए, अच्छे लोग हैं उनका विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन यह है कि उनका विरोध करिए, ये चलेगा, लेकिन दुष्टों से संगति मत जाइए, दुष्टों से मित्रता मत कीजिए, ये चीज़ है। तो फिर भी अर्थात पराभव की आशंका करता हुआ भी कुटिल स्वभाव वाला वह दुर्योधन, भारव इसको सुयोधन कह रहे हैं, सुयोधन आपको जीतने की इच्छा से, मतलब इतना कुटिल है भाई। युधिष्ठिर जी कहाँ राजपाट त्याग दिए और वन में निवास कर रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है। और फिर भी वो धूर्त सोच रहा है वने में पड़े रहें, तो ये भाव है। फिर भी सुयोधन आपको जीतने की इच्छा से अपनी गुण संपत्ति के द्वारा निर्मल यश को फैला रहा है। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के साथ मैत्री संबंध से कुछ अच्छा ही होता है। कहने का आशय ये है उसकी मानसिकता गड़बड़ है। उसको तो ये सोचना चाहिए भाई गलत काम पहले तो किया है, छल से जुए से जीत गया राजगद्दी, जो चीज़ नहीं करना चाहिए सो किया वो राजगद्दी के लिए। इसके बाद इतना धूर्त है, अब वो भगवान श्री राम करें, राजा युधिष्ठिर जो है वन में है, वन भटक रहे हैं, ये अज्ञातवास में है, फिर भी जो है वो अपना धूर्तता दिखा रहा है, फिर भी जीतने की इच्छा से गुण संपत्ति रूपी निर्मल यश को फैला रहा है। ये बात है, इसीलिए कहा गया है दुष्टों की संगत से दूर रहिए, भले आपका सज्जनों से विरोध हो जाए। भाई दुष्टों की संगत में रहेंगे तो कहीं न कहीं आपको फंसा ही देंगे। उनका काम है दुष्टता करना, अच्छा काम तो कभी करेंगे नहीं। तो इसीलिए कहा गया है भाई कोई भी बात ऐसे नहीं होता है ना भाई। युधिष्ठिर आदर्श माने जाते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर सत्य के लिए भी जाने जाते हैं और आदर्श के लिए भी जाने जाते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
उसी तरह से युधिष्ठिर का भी नाम है। तो यही चीज़ है, कहा नहीं गया सब युधिष्ठिर नहीं हो जाएंगे भाई। राजगद्दी त्याग दिए, सब कुछ किए, चाहे होते तो और से यद्यप उनकी पुरुषार्थ में कमी थोड़ी न थी, एक से एक उनके पास। तो सब चीज़ें हैं, सब समय आने पर सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ है। तो बड़े ईश्वर भी बड़ा कठिन परिश्रम त्याग, तथात माने फिर भी, अर्थात आप युधिष्ठिर से जिह्वा में आपका हो जाएगा सरल मार्ग को त्याग देने वाला, अर्थात कुटिल वह दुर्योधन, ये चीज हो गया। इसमें आपका प्रथमा एक वचन में जिह्मा पद बनता है, जिह्मा प्रथमा विभक्त एक वचन, ठीक। जिह्मा में बनेगा आपका प्रथमा विभक्त एक वचन, यहाँ प्रथमा विभक्त एक वचन, एक वचन का रूप है ये हो गया। शुभ्रम माने वही निर्मल, शुभ्रम माने निर्मल गुण सम, भाई अपने को अच्छा दिखा रहा है ना, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, धूर्त तो था ही। तथा मन फिर भी अर्थात प्रभुत होने की आशंका करता हुआ भी, तद शब्द से प्रकार वचने थाल सूत्र द्वारा थाल प्रत्यय करके ये चीज है। फिर है भविष्य जिगीषा, मैंने आपको जीतने की इच्छा थी। भविष्य जिगीषा में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, जेतुम इच्छा ये जिगीषा, भविष्य जिगीषा में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ पे किसको जीतना चाह रहा है? युधिष्ठिर को, षष्ठी तत्पुरुष। कौन जीतना चाह रहा है? दुर्योधन। शुभ्रम माने निर्मल। फिर यहाँ पे हेतु तृतीय सूत्र के द्वारा यहाँ तृतीय प्रयोग किया गया है। जिगीषा पर जी जय धा से सन अ स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय लग बनता है। हेतु सूत्र से यहाँ पे तृतीय विभक्ति, यहाँ हेतु सूत्र भी लगा है, हेतु सूत्र। मेरे प्यारे साथियों, हमसे जितना बन रहा है हम कर रहे हैं, बाकी यह सब ईश्वर हैं, देख रहे हैं। जितना बनेगा धीरे धीरे किया जाएगा, क्या करें, अपनी जान में तो परिश्रम कर ही रहे हैं। गुण संपदा माने गुण संपत्ति के द्वारा, इसमें आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष समास। गुणा नाम संपत्ति इत गुण संपदा, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें कारण अर्थ में तृतीय विभक्ति हुई है, तो गुण संपदा में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष समास। ये गुण संपदा, ये हो गया गुण संपदा में षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसमें आपका संपत्ति संपद सम उपसर्ग पूर्व पद धा से भाव अर्थ में कोई प्रत्यय लगकर संपद पद बनता है। मेरे प्यारे साथियों, संपद शब्द जो बनेगा ये संपद प्लस क्विप, संपद जो बनेगा ये बनेगा सम उपसर्ग है, पद धातु है, क्विप प्रत्यय है। इन तीन चीजों से मिलकर संपद बनेगा। तो तनोति माने फैला रहा है, विस्तार कर रहा है अपने यश को।
समुन्नयन माने बढ़ाने वाला। सम उपसर्ग पूर्वक नी धा से कर्ता अर्थ में सत्य प्रत्यय। सम उपसर्ग पूर्वक नी धा से कर्ता अर्थ में सत्य प्रत्यय। समुन्नयन, ये समुन्नयन है। यहाँ होगा सम उपसर्ग पूर्वक नी धा से कर्ता अर्थ में, यहाँ सत्य प्रत्यय लगेगा। ये समुन्नयन माने फैला रहा है, बढ़ा रहा है, ये बात हो गया। बढ़ाने वाला। फिर महात्मा भी माने महापुरुषों के साथ। साकम सार्धम समित्यमरा, महान आत्मा। यहाँ आपका महात्मा भी में आपका बहुब्रीहि समास बनेगा। महात्मा भी ये आया है ना, महात्मा भी में आपका बहुब्रीहि समास बनेगा। इसका विग्रह होगा महान आत्मा ऐसाम तय है। महान आत्मा ऐसाम तय महात्मा भी। महात्मा भी में आपका बहुब्रीहि समास बनेगा मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ सहयुक्त अप्रधान सूत्र भी लगेगा। तो सहयुक्त अप्रधान सूत्र से अप्रधान महात्मा शब्द से हुई विरोध भी। तो विरोध है, अब विरोध विरोध से इस विरोध है। विसर्ग पूर्व विरुद्ध से भावार्थ में घय प्रत्यय। विरुद्ध घय, विरोध, विरोध बनेगा बी प्लस रुद्ध प्लस घय, ये हो गया विरोध। तो वहाँ पे आपका ये हो गया अनार संगमा में दुष्टों के संघर्ष से। असभ्य अथवा अप्रकृत तथा कर्तव्यहीन आचरण वाला मनुष्य अनार कहा जाता है। और सभ्य तथा कर्तव्ययुक्त आचरण वाले व्यक्ति को आर्य कहते हैं। तो ये हो गया आपका। इस तरह से अनार्य संगमा, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष भी बनेगा। न आर्या हित अनार्या, अनार्या में आपका नए तत्पुरुष बनेगा। और अनार्य संगमा में आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। अनार्य संगमा, अनार्य संगमा में षष्ठी तत्पुरुष और अनार्या में नए तत्पुरुष। यहाँ पे अनार्य संगमः में आपका षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा और अनार्य में नए तत्पुरुष बनेगा। इस तरह से ये फ्लो क्लियर हो गया। तो वहाँ पे साहित्य अप्रधाने से
हाँ, वहाँ पे संयुक्त अप्रधान तृतीय हो जाएगा। यही हमारे दिमाग में चल रहा था। तो कहाँ पे, यहाँ था नहीं। तथा जीव सभवि जिगीषे तनु शुद्धम गुण संपदायत समुन्नयन भूति अनाज संगमात दूरम विरोधी समम महात्मा भी। तो यहाँ सह साकम सार्धम, तो यहाँ पे वही है संयुक्त अप्रधान तृतीय हो जाएगा। इस तरह से ये श्लोक संपन्न हुआ। मेरे प्यारे साथियों, नमः संस्कृताय। आप लोगों को दिन शुभ हो। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल, ये JP सर संस्कृत क्लासेज, इसको आप फॉलो कीजिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा करके शेयर कर दीजिए। और इस तरह से जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।